Next important concept that is being mentioned in your syllabus is the concept of dissolved oxygen. आपने कई बार सुना होगा what is this DO, dissolved oxygen. It is the amount of gaseous oxygen dissolved in water. किसी वाटर बॉडी, चाहे वो रिवर वाटर है, लेक वाटर है, उसमें कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड स्टेट में है, that is called dissolved oxygen. And the dissolved oxygen level depend upon the physical, chemical and biological activity of water body. And ऑक्सीजन, अब हम पहला ये कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन पानी में जाती कैसे. इट मे गो इनटू वाटर बाय डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एयर, क्योंकि हमें पता है कि एयर में ऑक्सीजन रहती है, वो जो वाटर बॉडी है डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर सकता है एयर से. और ऑक्सीजन में बी रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. आपने देखा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, पानी में ग्रो करते हैं, तो वहाँ से जो ऑक्सीजन निकलती है वो पानी में अवेलेबल रहती है. तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू जो ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है वाटर में. अब इसका कंसेप्ट क्या है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का, उसकी बात कर लेते हैं. द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इज़ अ फिजिकल फिनोमिनन एंड इट इज़ अफेक्टेड बाय फैक्टर्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वाटर मूवमेंट, सैलिनिटी ऑफ वाटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट है कि पानी में कितनी ऑक्सीजन एयर से डिजॉल्व हो पा रही है, वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वाटर की मूवमेंट कैसी है, और सैलिनिटी यानी कि कितना नमकीन टाइप का पानी है. तो इसका मतलब हम सीधा ये समझ सकते हैं कि जो समुद्र का जो पानी होता है उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है, क्योंकि ये जनरल कंसेप्ट है कि द सैलिनिटी ऑफ वाटर ऑल्सो डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. तो जो समुद्र का पानी होगा, जो नमकीन पानी होता है, उसमें कम ऑक्सीजन कंटेंट रहता है, और जो हमारा फ्रेश वाटर बॉडी लेक्स का और रिवर्स का जो वाटर रहता है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट रहता है. इसके साथ साथ बॉडी का जो वाटर बॉडी है उसका ऑक्सीजन कंटेंट हाई एल्टीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है. इन्होंने लिखा कि हायर एल्टीट्यूड पे जो वाटर होगा उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो सी लेवल के पास है. द ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इज़ बायोडिग्रेडेड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटू सिंपलर हार्मलेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द वाटर इज सेड टू हैव अंडरगॉन सेल्फ प्योरीफिकेशन. तो जो वाटर का अपने आप को प्योरीफाई करने का कंसेप्ट है वो क्या है कि उसमें जो माइक्रोब्स अवेलेबल रहते हैं वो उस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करके जो हार्मफुल हमारे लिए सब्सटेंसेस रहते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनिक मैटर है, उसकी वो ऑक्सीडेशन कर देता है लेस हार्मफुल में या हार्मलेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. तो एक तरह से क्या हुआ, पानी की प्योरीफिकेशन हुई और उसमें क्या हुआ, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन थी वो कंज्यूम की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने. इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर पॉल्यूटेड वाटर ज़्यादा है तो जो पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको उस पॉल्यूटेड वाटर को साफ़ करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करेंगे वो. तो इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या होगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंजम्पशन बढ़ जाएगी. तो हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट पता करके ये लगा सकते हैं कि जो गिवन वाटर बॉडी है वो लेस पॉल्यूटेड है कि हाईली पॉल्यूटेड है. सो ड्यूरिंग दिस बायोडिग्रेडेबल रिएक्शन द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज़ यूज. तो ये मैंने आपको पहले समझा दिया. अगर ज़्यादा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ हो रही है इसका मतलब ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर है, अगर कम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ हो रही है तो इसका मतलब कम पॉल्यूटेड वाटर है. एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब हमने यहाँ पे देखा कि जो ऑक्सीडेशन कर रहा था वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कर रहा था और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व थे उसमें. अब इसमें है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है इट में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज द organic and inorganic matter in a given water body at certain temperature. The amount of dissolved oxygen required by the aerobic bacteria to oxidize organic and inorganic matter. तो इसमें जो ऑक्सीडेशन किसकी होनी है, जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स और इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है दोनों की ही ऑक्सीडेशन होनी है. और बायोकेमिकल का मतलब है कि कितने और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किस अमाउंट में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ करनी पड़ रही है. सो ये इसकी जनरल डेफिनेशन होगी. The inorganic components like sulfides and ferrous ions are oxidized in the presence of enzymes released by microorganisms. Thus, biochemical oxygen demand is a measure of the water pollution. If the amount of pollutant is large, the greater amount of dissolved oxygen is consumed and BOD of the water will be high. तो ये जनरल कंसेप्ट आता है. कई बार जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी क्वेश्चन आता है कि इफ़ द BOD ऑफ अ वाटर बॉडी इज़ हाई इट मीन्स the water is less polluted, highly polluted, cannot be said, none of the above. एंड इस तरह के कुछ इसमें कंसेप्चुअल या आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या आंसर बन सकते हैं इसके. तो BOD का सीधा सीधा रिलेशन क्या है, इफ़ BOD इज़ हाई इट मीन्स वाटर इज़ हाईली पॉल्यूटेड, वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करनी पड़ रही है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उस वाटर को प्योरीफाई करने के लिए.
इन्होंने लिखा है कि जनरली फॉर ड्रिंकिंग वाटर BOD शुड बी इन द रेंज ऑफ 0.75 टू 1.5 ppm। अगर इससे ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज़ हो रही है इसका मतलब पानी ज़्यादा पॉल्यूटेड है और उसको हमें पीने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। तो BOD की क्या इंपॉर्टेंस है? इट इज़ द मेजर ऑफ पॉल्यूशन इन अ वाटर बॉडी। इट डिटरमाइंस द पॉल्यूशन लोड ऑफ वेस्ट वाटर ऑन एनवायरनमेंट। इट इज़ यूज टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसको ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एक और नया टॉपिक आता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। It is the measure of oxygen equivalent of the portion of organic matter in a sample that is susceptible to oxidation by strong chemical oxidizing agent। अब इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन फिर किसी की करनी जो पॉल्यूटेड वाटर, जैसे उसमें ऑर्गेनिक मैटर था, वहाँ पे हम पहले में देख रहे थे BOD के टाइम की उसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीडेशन कर रहे थे। COD में क्या होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अप्लाई करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं रहेंगे। यहाँ पे हमने कोई केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किए, जैसे कि KMnO4 हो गया, पोटाशियम डाइक्रोमेट हो गया जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इनका नेचर क्या रहता है कि ऑक्सीडेशन अफेक्ट करते हैं, मतलब हम केमिकल को यूज़ करके ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर की यहाँ पे। तो उस पोर्शन में कितना ज़्यादा केमिकल यूज़ हुआ या कितना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ हुआ उसको कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन, क्योंकि यूज़ क्या हो रहा है, केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ हो रहे हैं। तो कितने ज़्यादा केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ से पता चलेगा कि वाटर किस लेवल तक पॉल्यूटेड है। तो इनमें बेसिक डिफरेंस दोनों में बस यही है।